हेलो एवरीबॉडी, आई एम रितु हियर एंड बीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। आपका मैं जैसा कि आपको पता है आर्ट एजुकेशन लेती हूँ, जिसमें कि आपने फाइल्स और जितने भी आपकी आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी आर्ट फाइल्स बनाई हैं इस बार एंड आई एम वेरी प्लीज्ड। एंड द थिंग इज़ कि आपको अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज़ करना है। जैसा कि आपको पता है आपको लेसन प्लानिंग वगैरह से रिलेटेड टीएलएम्स बनाने थे, तो टीएलएम्स मटेरियल जो है आप इतने बड़े और अच्छे बनाइए कि उससे हम टेबल पे डेकोरेट कर सकें और वाइवा एग्जामिनेशन के समय हम उसे दिखा सकें और एग्जामिनर शुड बी इम्प्रेस दैट यू हैव मेड इट। यू शुड नो कि आपको पता होना चाहिए कि वो आपने किस तरीके से बनाया है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके द्वारा बनाई जानी चाहिए। आज मैं आर्ट्स एजुकेशन में आपको पहले तो इंग्लिश में पढ़ाऊँगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं क्लास में और हिंदी मीडियम में भी पढ़ाऊँगी। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले पढ़ेंगे। हियर माय टॉपिक बिगिंस नाउ। आर्ट एजुकेशन, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसकी हमने थ्योरी लिखी है फाइल में। तो आर्ट इज़ रिलेटेड टू द वैल्यूज़, द कल्चर, टू अंडरस्टैंड, हमारी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी से रिलेटेड है, हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं इसमें, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन, यानी बच्चों में ये चीज़ें सिखाना, उन्हें भरना कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर आते हैं, मैंने आपको डिटेल में दिखाया भी है कि आर्ट एजुकेशन के अंतर्गत केवल ड्राइंग बनाना नहीं आता है, ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, विजुअल आर्ट और सिनेमेटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री बनाना। तो ये सब हमारे आर्ट एजुकेशन में आता है। इसके अलावा मैंने आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के थ्रू भी बताया है कि हमारे फ्रेमवर्क में, करिकुलम फ्रेमवर्क में बहुत सारा जो है डिटेल में बताया गया है, जो कि मैं बाद में आपसे डिस्कस भी करूँगी कि उसमें आर्ट एजुकेशन किस तरीके से हर एक कक्षा के लिए होनी चाहिए। और एनसीईआरटी ने अपनी गाइडलाइंस में, अपने पेजेस में बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस किया है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। अभी हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी के मुताबिक जो गाइडलाइंस हैं सीबीएसई और एसएससी और स्टेट बोर्ड्स के लिए, तो वो क्या है कि हम हफ्ते में, एक वीक में 200 मिनट देंगे फॉर आर्ट एजुकेशन, यानी बच्चों के लिए। तो स्कूलों में, स्कूली शिक्षा में हमें 200 मिनट देने हैं। जैसे कि मैंने लिस्ट में यहाँ बनाया है, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक और विजुअल आर्ट्स में हमें 50-50 मिनट्स देने हैं। तो आप ये देखेंगे कि हर स्कूल जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ करा के और आर्ट एजुकेशन को प्रमोट करता है। इसमें हम जो है बच्चे के अंदर क्या क्या फीलिंग्स भरते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो हम आर्ट के एक उस पक्ष को जानें जो कि व्यावहारिक तौर से बच्चों के अंदर हम भरते हैं। उसके बाद हम अपने थ्योरेटिकल पक्ष को, अपनी इस चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बच्चों के व्यावहारिक पक्ष में देखते हैं कि कुछ डिफरेंट तरीके की आर्ट फॉर्म करने से, यानी कभी हम बच्चों को नाट्य रूपांतर कराते हैं, बच्चों को प्ले गेम्स कराते हैं, तो इससे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना, जैसे जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, क्लास में पीछे बैठते हैं, उनमें भी कॉन्फिडेंस की भावना आ जाती है। जैसे जो बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आते हैं, इस तरीके के बच्चे भी आगे आके एक्टिविटीज़ में जब पार्टिसिपेट करते हैं, जीतते हैं और उन्हें टीचर से मोटिवेशन मिलता है, तो वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है। आगे देखते हैं कि इससे बच्चे को अपनी हिस्ट्री जानने का, अब हिस्ट्री में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो हम क्या कराते हैं एसएसटी में, हिस्ट्री में हम उन्हें बहुत सारे नाटक दे देते हैं। जैसे कि एक ग्रुप बना दिया और हिस्ट्री के कोई प्ले दे दिए और बच्चे खूब अच्छे से करते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे डालते हैं बच्चे बड़े खुश होके, तो वो बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इससे बच्चों में वैल्यूज़ और बिलीव्स आती है, हम अपने कल्चर जानते हैं। हम अपने, अब दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, दिया सजवाते हैं, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सब कल्चर के रिलेशन में ही हम लोग करते हैं। बच्चे इस चीज़ को भूलते नहीं हैं अपने स्कूल में करी हुई एक्टिविटीज़। आर्ट एजुकेशन जो है बच्चों को अपनी आइडिया, ओपिनियन, क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन अपने ओन तरीके से, इन प्रेजेंटेशन इन देयर ओन वे इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ a creative process. So planning for learning art education, what we do, first of all we focus on the theme, that what we are
going to learn about. Then the questions, outcomes, assessment और resources. असेसमेंट में हम ये कैसे पता लगाएंगे कि उस बच्चे ने कितनी लर्निंग की है, और रिसोर्सेज में कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया है. तो अब मैं जो हूँ आपको ग्रेड 1 से स्टार्ट कर देती हूँ कि बच्चों ग्रेड 1 में क्या क्या चीज़ें उसे इंट्रोड्यूस करानी चाहिए. तो देखिए, किंडरगार्टन में हमने उसे कलर्स का कॉन्सेप्ट बता दिया होता है. अब हम उसे केवल शेप्स, टेक्सचर और पैटर्न बताते हैं. हम उसे ये बताते हैं कि बेसिक कलर ये 3 है, ठीक है, रेड, ब्लू और येलो, ये 3 बेसिक कलर हैं. बाकी सारे कलर इनका मिक्सचर बना के बनाए जाते हैं. तो ये चीज़ हम इनको कॉन्सेप्ट अभी तक बता चुके होते हैं. अब हम इनको पैटर्न बताते हैं. तो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में हम इनको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने को दे देते हैं. डिफरेंट पिक्चर्स जैसे होमवर्क में दे देते हैं, ड्रॉ अ डक, और हम इनको डक बना के ब्लैक बोर्ड पर दिखा देते हैं. वो अपने तरीके से बनाए, बच्चे बनाते भी हैं और फिर टीचर ठीक करा देती है और उसको आगे बढ़ाती है. तो कैसे, अच्छा ग्रेड 4, इसमें हम बच्चों के जैसे नेशनल सिंबल्स हैं ये बनवाते हैं और उनके आइडियाज़ लेते हैं. अब हम उनसे आइडियाज़ देने शुरू कर देते हैं और ये देखते हैं कि बच्चों में कितनी आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं. 5th क्लास तक हम आते आते बच्चा जो है खुद ही इन्फ्लुएंस होने लग जाता है, अपनी आर्ट बुक से देख के ड्राइंग सिमिलरली बनाने लग जाता है. और हम इसमें बच्चे को कहानी के थ्रू पिक्चरिस्टिक भी पढ़ाते हैं. क्लास 6 से हम उनकी आइडेंटिटी, पर्सनल या फैमिली इंटरेस्ट या जेंडर रिलेटेड ड्राइंग आर्ट्स बनवानी शुरू करते हैं या फिर ड्रामा और डांस में कराते हैं. अब यहाँ पे मैं बात करूँगी तो पर्किंस ने कहा है आर्ट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, लेट्स नॉट मिस इट. सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म देता है ड्राइंग आर्ट एजुकेशन, और इसी वजह से हमारी जो है क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाती है. देन लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Education is according to Pernberg publishers, arts experiences offer other modes of ways of experiences and learning. Children have opportunities to think and feel. So सबसे ज़रूरी आज की डेट में हमारे लिए ये है कि हम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो क्या सोच रहा है और क्या फील करता है उसको वो एक्सप्रेस करें. कि मोस्ट इन द केसेस इट हैपन्स कि बच्चे उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और वो अपने एनवायरनमेंट में ही फंस के रह जाते हैं और इन्फ्लुएंस्ड होके रह जाते हैं. सो दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग कि बच्चों का जो आर्ट के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, कल्चर और अपने एरिया में ब्रॉडन होने का जितनी भी उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको रिकॉग्नाइज आर्ट के थ्रू किया जा सकता है. अब मैं इसकी अप्रोचेस की बात करती हूँ तो अप्रोचेस में आ जाते हैं जिस तरीके से हम क्या करते हैं, आर्ट की लर्निंग करते हैं. सो दैट इज़ फर्स्ट, उसमें आ जाता है पार्टिसिपेशन इन आर्ट्स. तो हम पार्टिसिपेट कराते हैं बच्चों को. देखिए पार्टिसिपेट कैसे कराते हैं, उससे उसका एक्सप्रेसिव स्किल्स जो हैं जो जनरेट होते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसके नोट्स बना सकते हैं. अगर आपने फ़ाइल नहीं बनाई है, मेरे अकॉर्डिंग आप सबकी फाइल्स बन चुकी हैं, आप इसको अच्छे से समराइज़ कर लीजिएगा एंड प्रिपेयर फॉर द वाइवा. ओके, सो अप्रोचेस में पहली है पार्टिसिपेशन बच्चे का. उसके बाद है एनालिसिस एंड अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट. हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक अच्छे वे में क्रिटिसाइज़ करते हैं. किसी बच्चे ने बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई है, दैन ओनली वी कुड नॉट क्रिटिसाइज इट इन एनी वे बिकॉज इट इज़ अबाउट लर्निंग इज़ फन. So we should not burden the learning, we should make learning as fun. And integrated learning क्या है आर्ट्स में, that art is integrated with all the subjects. आर्ट जो है हर सब्जेक्ट में है. अगर हम बात करते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में भी आर्ट है. भाई हम ट्राइंगल्स बनाते हैं, पेंटागन्स बनाते हैं, हेक्सागन्स बनाते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ आर्ट. हमारे अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जो वी आर डूइंग दैट थिंग. हम आर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स जनरेट करते हैं. हम अपनी एबिलिटीज़ को इन अ नटशेल बच्चा ब्रॉडन करता है. अब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर्ट एजुकेशन में किस किस की हैं, कई भाई हम बालक की हैं,
पेरेंट्स की हैं, उसके माता पिता की हैं और समाज की हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे अपने कर सकता है कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से एंगेज करेगा और उसको कराया जाएगा। जैसे कि अगर पेरेंट्स द्वारा कहा गया है या कोई टास्क दिया गया है टीचर द्वारा, तो ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और बच्चे इसे, मेरी समझ से आर्ट की ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चा बड़ी खुशी से और अपनी तत्परता से करता है। पेरेंट्स की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे जो है, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए ऑल लेवल्स में। उनकी लर्निंग चाहे तो इंटरनेट के द्वारा कराएं और उनको सामान ला के दें जो कुछ उनको नीड हो। सो दैट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स एंड नेक्स्ट इज टीचर्स। टीचर्स आर द बिग पेरेंट्स इन द स्कूल। अब भाई स्कूल में तो हम समझते हैं कि टीचर्स ही उनके पेरेंट्स होते हैं, जो कि उनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, लर्निंग एनवायरनमेंट देगा और उनको पुश करेगा टूवर्ड्स लर्निंग मोर एंड मोर and learning to become as a fun for the children. प्रिंसिपल जो है टीचर्स की पार्टनरशिप में काम करते हैं। प्रिंसिपल्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि टीचर्स को उनके काम में जो है हैम्पर ना हो, टीचर्स किस तरीके से डिस्टर्ब ना हो और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो उत्साह भरें। So this was all about in English. Now I'll be moving to the हिंदी सेक्शन। तो हिंदी में आपके लिए ये है, सबसे पहले मैं इस चीज़ का आर्ट शब्द इतना व्यापक है कि विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं केवल एक विशेष पक्ष को छूकर रह जाती हैं, फिर भी कला की हज़ारों परिभाषाएं की गई हैं। कला का अर्थ बड़ा ही व्यापक है, यानी कला जो है, अगर हम शुरू से देखें तो मुग़ल काल के पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य और हमारे कृष्णदेव राय, इन सब के काल में किसी कला ही सबसे उद्धृत एक विषय के रूप में बन के आई है। जैसे कि बहुत उत्कृष्ट कला के नमूने मंदिरों के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। हमें पहले मंदिरों में मिलती थी, फिर मुग़ल स्थापत्य कला में मकबरे के रूप में मिलती है और उसके बाद में अंग्रेज़ों ने भी कला को बढ़ाया है। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। अगर कला ना होती तो शायद हमें इतिहास का भी पता नहीं चलता, हमें ठीक से मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन से काल में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता था। तो इन क्रियाओं में कौशल की अपेक्षा होती है। यूरोपियनों भी कला कौशल को महत्वपूर्ण माना है। कला एक प्रकार का वह निर्माण है जिसमें शारीरिक मानसिक, अब मैं वही बात करती हूँ, बच्चे की मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है कि वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके का विकास होता है उसमें। तो कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है, वात्स्यायन द्वारा मिलता है और जैन ग्रंथों में भी कला शिक्षा का भी उपयोग मिलता है। फिर आप आ जाते हैं कि बुद्धि आत्मा का स्वरूप, इससे रिलेट करते जैसे मैंने बताया थे, आर्ट इंटीग्रेशन है। कला जो है सभी विषयों में समाहित है, उस क्षितिज की भांति है जिसका कोई छोर नहीं। इसी तरीके से जो आपने ये कहावत मैंने आपको लिखाई भी है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो कला की जो समझ है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको समझना है कि आपके अधिगम के उद्देश्य क्या है, कला का अर्थ क्या है और कला शिक्षा क्या है। तो कला अलग है, कला शिक्षा अलग है ना। कला शिक्षा वो है जो आपको बच्चों को देनी है। नेक्स्ट ऑल मूव ऑन टू दिस की नृत्य की दुनिया, ये आपने लिखा है इसके बारे में फाइल्स में, मैंने आपकी फाइल्स चेक की हैं, काफ़ी अच्छा आपने लिखा है। क्षेत्रीय शिल्पों का ज्ञान और शिल्पकला लोक पदार्थों, यहाँ पे आपको शिल्प में चीज़ें जो बनानी है उसे अच्छे से बनाइएगा। जिनके हैम्पर हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी स्कूल क्लासेस में, टूट गए थे, वो फिर से बना लें। आपकी बहुत छुट्टियां हैं, यू शुड यूटिलाइज इट एंड एनी कमेंट if you want you can give me in my WhatsApp number and okay, thank you, we'll meet again.